निबंध थोड़ा साहित्य के ज्यादा नजदीक, इसका कारण ये है कि साहित्य के दो भाग हैं। एक को कविता कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। साहित्य के यही दो संतान, एक को कविता कहते हैं और दूसरे को गद्य कहते हैं। और गद्य के भी कई संतान, जिसमें कथा साहित्य है, दूसरा नाटक और रंगमंच है, और तीसरा निबंध है, और चौथा बहुत सारी विधाएं, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, पत्रकारिता है, सिनेमा है, अलग अलग है विधाएं, जीवनी है, बहुत सारी विधाएं। कथा साहित्य का दो हिस्सा है, जिसको आप उपन्यास और कहानी कहते हैं। उपन्यास और कहानी का, चूंकि निबंध का विकास साहित्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए निबंध किसके करीब चला जाता है, क्योंकि भाषा का जो पक्ष है, भाषा का पक्ष और कुछ समाज का पक्ष, संस्कृति का पक्ष, कंटेंट के रूप, क्योंकि साहित्य को समाज का आईना कहते हैं, तो या ये कहते हैं कि संस्कृतियां सुरक्षित रहती हैं या संरक्षित रहती हैं या अग्रसारित होती हैं साहित्य के माध्यम। इसलिए जो कला का पक्ष है, ये सब साहित्य का पार्ट है। जो निबंध में आपको काम, आर्ट का, ये सब चीजें साहित्य से जुड़ी होती हैं, इसलिए निबंध को किसके अंतर्गत रखा गया है, साहित्य के अंतर्गत रखा गया। तो गद्य की एक विधा निबंध। कहा यह जाता है कि ये लिखना आसान, ये सरल होता है, ये कोई भी लिख लेता है। सबसे आसान क्या है, कविता लिखना। नहीं, सबसे आसान है कविता लिखना, जिसको स्पॉन्टेनियस फ्लो कहते हैं, कि भावनाओं को, जब भावना अधिक होता है, भावना की अधिकता होती है विचार, तो किसका जन्म होता है, कविता का जन्म। इसलिए कविताओं में सामान्यतः इमोशनल बातें होती हैं। कविता लिखना आसान तुलनात्मक रूप से, है ना, इमोशनल बातें ज्यादा होती हैं, जैसे प्रेम, जैसे बलिदान। खूब कविताएं लिखी गई प्रेम पर, बहुत सारी कविता क्या प्रकृति पर लिखी गई। और प्रेम में भी कौन सा पक्ष, विरह वाला ज्यादा लिखा गया। नहीं, ज्यादा कविताएं किस पर लिखी गई, विरह पर लिखी गई। इसलिए कहा भी गया कि वियोगी होगा पहला कवि, विरह पर। ये सब इमोशनल बातें कविताओं में खूब आई। गद्य का मतलब जिसमें विचार अधिक, भावना। जब इमोशनल बातों से ज्यादा वैचारिक बातें हों, तब क्या लिखी जाती है, गद्य लिखा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भाई, दो प्रेम करने वाले विरह में कविता तो लिख सकते हैं, लेकिन विरह में कोई गद्य नहीं लिख सकता। लिख सकता है कि भाई, दो प्रेम कर रहा था, ब्रेकअप हुआ तो निबंध लिखने लगे, ऐसा तो नहीं कर सकता। ऐसा होता है, संभव नहीं। और इस गद्य में सबसे कठिन विधा ये मानी जाती है, सबसे कठिन। इसलिए आपने सुना होगा कि साहित्य की कसौटी गद्य है और गद्य की कसौटी निबंध है। साहित्य की कसौटी गद्य। अगर किसी को जानना हो कि साहित्य कितना जानता है और कैसा जानता है, तो उसकी गद्य रचनाओं को जानिए। साहित्य की कसौटी गद्य और गद्य की कसौटी निबंध। इसलिए निबंध सबसे कठिन विधा मानी जाती है। साहित्य की कसौटी गद्य है और गद्य की कसौटी निबंध। समझ गए, तो आगे बढ़े।